सभी दोस्तों को जय श्री राम। सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती, भोलेनाथ और माता सावित्री की कृपा से सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे। अब हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसमें हमको क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, हमें पूजा में क्या क्या सामान लेना चाहिए। तो हम अब जानेंगे कि घर पर सरल विधि से पूजा किस प्रकार की जा सकती है। वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या को होता है। इसमें त्रयोदशी से 3 दिन तक उपवास रखते हैं, हवन भी किया जाता है तथा बड़ की पूजा की जाती है। सामान में भीगे चने, कुंकु, चावल, फूल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चा दूध, सूत बड़ को लपेटकर परिक्रमा की जाती है और बड़ के पत्ते के गहने बनाकर भी पहने जाते हैं। तो अब जानिए हम पूजा कैसे करते हैं। अगर हम घर पे पूजा कर रहे हैं तो एक गमले में बड़ की टहनी लाकर लगा लें, जो कि बाज़ार में मिल जाती है या कहीं बड़ से भी ला सकते हैं। और फिर उसमें गौरी और गणेश की मूर्ति स्थापित कर लें। गौरी गणेश के लिए हम 2 सुपारी लेते हैं, तो उसमें एक में गणेश जी स्थापित कर लें, एक में गौरी का स्थान स्थापित कर लें और एक कलश स्थापित करें, जिसमें वह कलश मिट्टी का हो, पीतल का हो या स्टील का हो, कोई सा भी कलश ले सकते हैं। कहीं हम बाहर पूजा करने जा रहे हैं तो कलश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत पूजा होती है, तो इसमें हमको कोई दोष नहीं लगता। तो घर पे पूजा कैसे करते हैं, चलें। सबसे पहले हम हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर संकल्प लें कि मेरा नाम ये है और मैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता सावित्री का व्रत करने जा रही हूँ, और संकल्प छोड़ दें। उसके बाद में बड़ को जल चढ़ाएं, उसमें कच्चा दूध डाल के भी जल चढ़ा सकते हैं। फिर गौरी, पार्वती और गणेश जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद में माता पार्वती को भी जल चढ़ाएं, उनका नाम से जल चढ़ाएं। फिर उन सब के सिंदूर लगाएं, माता पार्वती के सिंदूर लगाएं, गणेश जी के सिंदूर लगाएं, सावित्री माता के सिंदूर लगाएं और बड़ के भी सिंदूर लगाएं। फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में, उसी उंगली से उसी सिंदूर को अपने मांग में भर ले। अगर कोई हो तो उससे भरवा लें, और अकेले हों तो आप खुद स्वयं उस मांग को में सिंदूर भर लें। सिंदूर लगाने के बाद में वस्त्र अर्पण करें। आप कोई लाल कपड़ा ले गए हों तो सावित्री माता को वो लाल कपड़ा उड़ा दें, ये बड़ को उड़ा दें। और कोई बड़ी साड़ी लेके गए हों तो साड़ी भी सावित्री माता को साड़ी उड़ाकर और घर पे भी ला सकते हैं या किसी को दान भी दे सकते हैं। और बाकी के सबको हम कलावा अर्पण कर सकते हैं। कलावा अर्पण करने के बाद में उन पे चावल छोड़ें, और चावल छोड़ने के बाद में हम कोई भी जो फल लाए हैं, जो भी सीज़न के फल हों तो फल चढ़ाएं और चने का भोग लगाएं, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में हमको सबसे पहले उसमें दीपक जला लेना चाहिए। अब वस्त्र अर्पण करने के बाद में जो हम स्वाक का सामान लेके गए हैं, तो दोस्तों सभी स्वाक का सामान वट वृक्ष पर अर्पण करना चाहिए। और पूजा करने के बाद में वट वृक्ष की बाँस के पंखे से हवा करनी चाहिए। कोई तो 1 पंखा लेके जाता है, कोई 2 पंखा लेके जाते हैं। जो 2 पंखा लेके जाते हैं वो हवा करके 1 पंखा वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं, और कोई 1 ही पंखा लेके जाता है तो हवा करके नहीं, उस पंखे को घर पे ले आते हैं और उससे अपने पति की हवा करते हैं, जिससे पति की लंबी आयु बढ़ती है। फिर परिक्रमा करनी चाहिए। कोई तो स्वाक के सामान से परिक्रमा करते हैं और कोई कच्चा सूत लपेट कर भी परिक्रमा करते हैं, कोई कलावा धागा से भी परिक्रमा करते हैं। जिसकी जितनी इच्छा हो
परिक्रमा की जाती है। 11, 21, 51 और कोई 108, जैसी उनकी श्रद्धा हो वैसे परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद में वट वृक्ष से प्रार्थना करें, हे सावित्री माता, हे पार्वती मैया, हे वट वृक्ष, हमने आपकी परिक्रमा की, पूजा की, हमारे सौभाग्य को बढ़ाना, हमारे पति की लंबी आयु करना और अखंड सौभाग्य देना। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में जो चने हैं उनका भोग लगाएं और भोग लगाएं उन चनों से फिर कहानी सुनें। कहानी इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँक भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन राजा अश्वपति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री को सुनाई, पर सावित्री नहीं मानी। विवाह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री ने सास ससुर नेत्रहीन थे, तो सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में ही उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की और अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले और हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी से बंधे हुए एक अंगूठे के समान आकार के पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर दुखी स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हो और मेरे इस पति को कहाँ लिए जा रहे हो? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, इसलिए मैं इसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना चाहिए, यह तो सनातन धर्म है। यम बार बार मना कर रहे थे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सासुसुर की आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पति को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, यानी उसके पति को तो यमराज लिए जा रहे थे, वे लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा
कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना सोचे समझे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। अब वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं। यह कैसे होगा? मैं पति के बिना तो सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास से मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। इस तरह सत्यवान और सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आए जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति मिल गई और उनका राजवैभव युक्त भी पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सबको दे, सबको अखंड सौभाग्य दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सुख और सौभाग्य दे।